हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर एंड नाउ ਆਪਾਂ ਹੁਣ सारा अंग्रेजी नहीं बोलना। ओके, सो आज वाली भाई वीडियो हिंदी में बनाते हैं क्योंकि भाई बहुत से दोस्तों को हिंदी पसंद आ रही है कि भाई चलो बढ़िया है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ करना। ओके, तो इसमें ना एक भाई ने एक नहीं यार बहुत बार कमेंट हुआ है क्योंकि ना कई तो धीरू भाई अंबानी की औलाद है, उनके पास टाइम कम है, तो शॉर्टकट में उनके लिए बताना चाहता हूं। ये वीडियो है चेकआउट मीमो के लिए। चेकआउट मीमो क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे और दो तीन बातें और ये हाईलाइट आपको बता रहा हूं कि जो लड़के लड़कियां यहां से इंडिया वापस जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये चेकआउट मीमो पहले तो होती क्या है, ये होती है कि बॉस से अपने परमिट कैंसिल करवा लेना है और इंडिया या कहीं भी आपने जाना है या कोई कुछ भी, बस कुल मिला के कैंसिल होने की बात है। ये तो बात समझ में आ गई। चलो अब वो ही बात भाई वाली निकलो। अब जिसने भाई वीडियो ध्यान से देखनी है, पूरी देखनी है, वो बैठे रहो, अदरवाइज तो भाई फिर नो प्रॉब्लम। उसके बाद तो फिर मैं मनिंदर को बुला लूंगा, इटली वाले को, वो फिर ओके जी। तो जो चेकआउट मीमो है इसके बारे में भाई डिटेल से बात करते हैं और उसके साथ साथ हम दो तीन चार बातें और भी डिस्कस कर लेंगे। आपको थोड़ी सी शायद नॉलेज ज्यादा हो जाए इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो चेकआउट मीमो होती है, सबसे पहले तो इसका फायदा क्या है ये हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई सबसे पहले तो इसका फायदा क्या है। सबसे पहला तो फायदा यही है कि आपका मलेशिया में रिकॉर्ड नहीं रहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मलेशिया से कहीं भी जाओ, इंडिया जाओ, जो भी है भाई, अगर आपने उसके बाद दूसरी बार किसी और कंपनी में आना है, कोई भी दूसरी तीसरी दुक्का तिक्का कंपनी में, कोई भी कंपनी में आना है, तो भाई आपको आने में आसानी हो जाएगी। चेकआउट मीमो का मतलब ये होता है। उसके बाद चेकआउट मीमो का फायदा ये हो जाता है कि भाई जब भी आपने इंडिया जाना है, जब वहां पे जाके दिल्ली में, चनकियापुरी में या कहीं भी आपने फिंगरप्रिंट करवाने हैं, तो आपका रिकॉर्ड नहीं बोलेगा। अदरवाइज वो इंडिया में यही बोलेंगे कि भाई यहाँ पे चेक करवाओ, अपना वीजा कैंसिल करवा के आओ। ओके, तो इसके साथ चलते चलते एक बात और बता देना चाहता हूं कि मलेशिया में जो अभी ये नया सिस्टम शुरू किया है, बहुत से दोस्तों की कॉल आ रही है, यार हमारे बॉस ने पेमेंट मांग ली, हमारे बॉस ने पेमेंट मांग ली। तो वो क्यों मांग रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद स्क्रीन के ऊपर देख लो। उसका सीन ये है कि भाई बहुत कंपनियों में हजारों से भी ऊपर संख्या में ये कैंडिडेट पड़े हैं। मतलब मैं पूरी स्क्रीन आपको दिखा नहीं सकता, आप खुद समझदार हो। तो उसका रीजन क्या है कि भाई बंदा कंपनी में 1500 पड़े हैं। जब हमने वीजा लेना होता है हम मिन्नतें करते, प्लीज वीजा दे दो, प्लीज वीजा दे दो। और जब वीजा, अब जो चेकआउट मीमो का पैसा मांगा जा रहा है, वो क्यों मांगा जा रहा है, वो इसलिए मांगा जा रहा है कि भाई आप वीजा कैंसिल नहीं करवाते हो। इंसान है ना, जो इंसान है ये खुद अपने बारे में सोचता है। ये तो नॉर्मल बात है यार, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दुनिया भर का लुचखाना है। ओके, तो कोई भी इंसान अपने बारे में सोचता भाई मेरा वीजा लग गया, अब मैंने इंडिया चला जाना है, वीजा कैंसिल नहीं करवाना है। जो पैसे बॉस मांग रहे हैं उसका रीजन क्या है कि भाई यार किवें समझावां, मैं गुस्सा आ रहा है। दफा जा ढुई ते लत मार के कड्डो भैन। चलो समझाना मैं, ओके, हिंदी में कंटिन्यू रखते हैं। तो भाई इसका रीजन यही है कि आप जितनी बार कंपनी में, जितने लड़के लड़कियां इंडिया चले गए वापस नहीं आ रहे किसी कारण करके, तो कंपनी में तो कोटा फंस गया ना। कंपनी में तो 1500, 2000, 3000 बंदे पड़े हैं, उनके तो भाई वो चेक करते हैं और यार इतने बंदे पड़े हैं। तो कंपनियों के बॉस ने, जितने भी बॉस है, सारे नहीं ले रहे, ओनली 50% मान लो, 60% मान लो, जो लड़के लड़कियां, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं भाई, मेरी कंपनी में एक लड़का काम कर रहा है, मान लीजिए मेरी कंपनी में काम कर रहा है, और वो बंदा वीजा कैंसिल करवा के नहीं जाता है, मेरे से वीजा ले लेता है और इंडिया चला जाता है, तो भाई ये कौन सी सियानत है यार। अक्सर बॉस को भी है ना, उसका भी दिमाग काम करता है। तो उसने क्या किया, अब जैसे लोग ये, अच्छा एक बात है मेरी, ये बात तो यार इंस्टाग्राम में उस वाली रील के ऊपर बड़ी रील बन रही होती है जिसके ऊपर बोलते हैं ना, अब से जैसे शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। क्यों नहीं आपके जैसा बन सकता है मेरे भाई, उसके भी दिमाग है। हमने ही सिखाया है लोगों को कि कैसे क्या करना है।
अगर हम नहीं करें, अब इसका मैं एक दो नहीं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, मेरे पास हजारों एग्जांपल पड़े हैं। पहले बोल चुका हूं भाई, जो बंदे ने अब तक वीडियो, अभी मैं बात को हो सकता है रिपीट हो जाए मेरे से, नई बात भी बताऊंगा। जो बंदा ये बोलेगा कमेंट में भाई शॉर्टकट में बात किया करो, भाई मैं किसी के वो क्या बोलते हैं, कोई मेरे ना पहली फुर्सत में निकल, उसमें क्या होता है कि नहीं डाल के जाता है, तो भाई वीडियो को पूरी डिटेल में बताना पड़ता है। शॉर्टकट में बताऊंगा तो बहुत बंदे ये हो जाते हैं कि भाई पूरी बात क्यों नहीं बताई। तो भाई जो बंदे धीरूभाई अंबानी की औलाद है वो अभी निकल जाओ, जितनी बतानी थी मैंने बता दी है, अब थोड़ा सा और विश्लेषण में करके बताते हैं, ठीक है ना। तो जो बंदे मलेशिया, अभी मैं अपनी खुद की जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि बंदे ने फिंगरप्रिंट करवा लिए, बंदे पासपोर्ट लिए निकल गए। अब बंदे ध्यान से सोचो, रीहायरिंग हो गई है, फिंगरप्रिंट हो गए और बंदे निकल गए इंडिया वाया थाईलैंड। दिमाग है, क्या बात है, चलो छोड़ो। उसके बाद आगे का प्रोसेस, फिंगरप्रिंट भी हो गए, मेडिकल के लिए जब किसी कंपनी ने पासपोर्ट दिया कि भाई ये लो पासपोर्ट, तब बंदे निकल गए। भाई बंदा बॉस करे तो करे क्या, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। माजीगन क्या करे, माजीगन लारी की रिपोर्ट नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा बंदा। ओके, उसके बाद बंदे ने मान लीजिए जैसे तैसे करके, भाई इंडिया का पासपोर्ट बनाना खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इंडिया का पासपोर्ट बनवाना। जिन्हों के नहीं बने ना, जिनके, उनको पता है उनके साथ क्या बीत रही है। अब क्या हुआ, रीहायरिंग करवाई, पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट आ गया, निकल लो। अरे यार कुछ साली इंसानियत मर चुकी है क्या। चीटिंग करता है तू। अगर बॉस ने 500 रिंगट, 1000 रिंगट, माल 500, चलो छोड़ को 500 छोड़ो, कुछ भी छोड़ दो, पैसे को छोड़ दे, पैसे की बात ही नहीं करते। मान लीजिए बंदे ने मांग लिया, तो भाई वो तो आपका डिपॉजिट है, उसको दे दो, बाद में जब जाना होगा तो भाई आपका पैसा नहीं लगेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कंपनी को बोलो कि भाई हमें स्लिप दो, कंपनी को बोलो हमें रसीद दो, भाई इसकी हमें रसीद चाहिए, हमने आपको डिपॉजिट दिया है, उसकी रसीद मांगो, आपको कंपनी देगी, अपने पास रखो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कंपनी रसीद नहीं देती इसका मतलब वो फ्रॉड है आपके साथ। तो भाई ओके, अब क्या सीन है, चैनल सब्सक्राइब तो बोलना जरूरत ही नहीं है, वो तो आपने कर ही देना है। अब कंटिन्यू इसी टॉपिक पे आते हैं। हाँ यार, नीचे वो जो है ना होता है, वो अपना ग्रे बटन होता है, उसको रेड होता है शायद, उसको चल जो भी है मतलब देख लेना अपने आप। अब लड़के लड़कियां इंडिया से मलेशिया आते हैं, मैं मलेशिया की बात कर रहा हूं, दूसरी दुनिया को छोड़ देते हैं, इंडिया से या कहीं से भी मलेशिया आते हैं। तो मलेशिया पहुंचने के बाद काम नहीं मिलता, जारी गल है भाई, नहीं मिलता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब जिसको काम मिल गया, वीजा लगवा लिया, पैसे दे रहे हैं 500-500 करके, यार अगले बंदे ने, तेरा नौकर है क्या बंदा, बाप तेरा नौकर है किसी का, 500-500 करके दे रहा है, चलो छोड़ो 500, चलो दे दिया, चलो ठीक है भाई दे तो रहा है ना, दे दिया, बॉस को पैसे दे दिए, बॉस ने जैसे तैसे करके चलो जी परमिट भी दे दिया, स्टिकर भी दे दिया, और यहां से यूरोप का वीजा अप्लाई किया। कोई शेनेगन निकल गया, कोई यूरोप निकल गया, कोई अजरबैजान निकल गया, कोई अजरबैजान निकल गया, कंपनी में कोटा पड़ा है, उसका तो कोटा बेकार हो गया ना कंपनी का, माजीगान का। अब बहुत से लोग इसी वीडियो में ये बोलेंगे नीचे कमेंट करके कि भाई ये तो अब बॉस की भाषा बोल रहा है या बॉस के बारे में बात कर रहा है। भाई मेरे को सच्चाई का साथ देने में आसानी होती है, मेरे को नहीं होता है ये टीटो पार्टियां कि मैं भाई किसी एजेंट के पक्ष की बात करूं या किसी फ्रॉड बंदे की, मैं नहीं, मैं वो बात कर रहा हूं जो रियल है, जो रियलिटी है। और भाई अपने आस पड़ोस में निगाह मार लो ना, अपने जो तुम्हारा नजदीक है उसके नजदीक निगाह मार लो, देखो सोचो कि भाई हाँ ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाई नीचे कमेंट में बताना मेरे को कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ऐसे लड़के लड़कियां। वीजा लिया और निकल गए, वीजे को तो मारो गोली भाई, वीजे से पहले निकल जाते हैं। मेरे को ऐतराज किसी पे नहीं है, मेरी तरफ से जो मर्जी करो, वट एवर वट यू वांट टू डू, वो तुम्हारी खुशी है, बट यार भाई रिस्पेक्ट करो ना, लॉ की रिस्पेक्ट करो। अगर आप लॉ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो भाई कम से कम
थोड़ा सा तो ध्यान में रखो ना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। चलिए छोड़िए यार, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, आप खुद समझदार हो। आपको मैंने बता दिया चेकआउट मीमो होती क्या है, शॉर्टकट में ये बता दिया और एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्यों पैसे ले रहे हैं, बॉस क्यों पैसे ले रही है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आपके बात ये भी समझ में आ गई। नहीं आई है तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा कि भाई क्यों चेकआउट मीमो के पैसे लिए जा रहे हैं। मेरे को ऐतराज नहीं, कोई दो ना दो, व्हाट यू वांट टू डू, ये आपकी सिरदर्दी है भाई, आपने देखना है। मैंने जस्ट आपको बताना था, बता दिया है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और हाँ, इसी वीडियो को नीचे लिंक में जाके उसका लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के ऊपर लगा लेना, थोड़ी सी रीच में इजाफा हो जाता है। किसी को फायदा हो ना हो, जो मेरे चाहने वाले हैं उनको फायदा जरूर हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन से कि भाई क्यों चेकआउट मीमो लेना भी जरूरी है और क्यों बॉस चाहता है कि भाई आप अपना वीजा कैंसिल करवा के जाओ, नहीं तो उसका कोटा खत्म हो जाता है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नए टॉपिक में, और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन देने के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।